क्या सच में किसी से अपने विचार मिला सकते हैं? क्या होता है विचार मिलाना? उसके विचारों को सम्मान से एक्सेप्ट नहीं करना, उसको जगह देना, बट भिन्नता हो सकती है मगर उसको आदर पूर्वक उसको जैसे मतभेद हो सकता है, उसको मनांतर बताना, अग्री टू डिसएग्री। हाँ हाँ, तो अभी ये जो विचारों को विचार से मिलाने वाली बात है, तो मुझे याद है कि आज से 20 वर्ष पहले भी इतनी रिजिडिटी नहीं होती थी। जैसे कोई भी बात पर हम बात करते थे, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है या कोई किसी और चीज़ को पसंद करता है, हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे बहुत रिजिडिटी आ गई है कि मैं राइट हूँ और तुम रॉन्ग हो, हम दोनों राइट नहीं हो सकते, है ना। तो अभी बहुत ये हो गया है कि या तो आप मेरी बात मानो या मुझे अपनी बात मनवाओ, या फिर, है ना, हम एक साथ नहीं रह सकते, या हम एक साथ बातचीत या संबंध संपर्क में नहीं आ सकते। ये रिजिडिटी अभी जैसे जैसे देहाभिमान बढ़ रहा है तो ये देखने में आती है। क्योंकि हमने जो, जैसे हम कॉलेज में भी रहते थे, तो मुझे याद है बहुत डिबेट्स होते थे, कोई किसी चीज़ को सपोर्ट करता था, कोई किसी चीज़ को, और बहुत थिंकिंग भी जो थिंकिंग हर एक की बहुत डिफरेंट होती थी, लेकिन उससे कोई मित्रता पर या स्नेह पर फ़र्क नहीं पड़ता था। पर आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप मुझे नहीं मानते और मेरी बात को डिसरिगार्ड करना माना मुझे डिसरिगार्ड करना, ऐसा हो गया है। और बाबा हमें ये समझ देते हैं कि देहाभिमान माना अटैचमेंट ना, और सबसे बड़े जो देहाभिमान का स्वरूप होता है वो होता है अपने आइडिया या ओपिनियन से अटैचमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा स्वरूप होता है देहाभिमान का। इसीलिए जैसे हम देहाभिमान का जो पहचान होती है, निशानी होती है, वो होती है अपमानित महसूस करना। तो अगर किसी ने मेरे ओपिनियन को रिजेक्ट किया और मुझे अपमानित महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब कि मुझ में देहाभिमान है ना। चाहे हम किसी को ज्ञान ही सुना रहे हैं, हमें उनके सुनने ना सुनने या रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने से हमारी कोई शुभ भावना में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर हमारे को वो आता है तो इसका मतलब हम देहाभिमान में हैं। बाबा हमें कई बार मुरली में कहते हैं आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, तुम्हें डिबेट नहीं करनी है ना, क्योंकि डिबेट और आर्ग्यूमेंट की जो एनर्जी होती है वो फोर्स की होती है। आप किसी को जो बाबा ने समझाया वो समझ दे रहे हैं, और बाबा हमें रोज़ मुरली में अंडरलाइन कराते हैं कि ज्ञान कौन समझेगा और कौन नहीं समझेगा, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है। क्या? वो देवी कुल की आत्मा है तो वो समझेगी, नहीं है तो वो नहीं समझेगी, है ना। भले देखने में, देखो कई बार मुझे एक बार किसी ने कहा कि वो फला व्यक्ति ना बहुत मजबूर है, उनके जीवन में इतने विघ्न है ना, इसीलिए वो ज्ञान में आए। तो मैंने कहा आप सच में अपने जो सबसे प्रिय है आपको, उसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं है, आप मजबूर नहीं। तो कहते कि नहीं विघ्न तो मैंने कहा तो लेकिन आप तो ज्ञान में नहीं आ गए ना तो कोई मजबूरी से या विघ्न से या दुख से या परेशानी से ज्ञान में नहीं आ जाता। ज्ञान तो
ज्ञान तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना, कोई घुट्टी थोड़ी है जो पी लिया तो सुख मिल जाता है। नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान बहुत पुरुषार्थ का मार्ग है। ये कोई दुखी होकर परेशान होकर यहाँ आ सकता है, लेकिन ये इस मार्ग पे चलना कोई मासी का घर नहीं है कि कोई कहे कि हम परेशान हो गए तो हम आ गए। हाँ, कारण वो जो इमीडिएट ट्रिगर होता है वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कारण से ज्ञान में चल लेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस कोई भी बात में हमें कभी ऐसे जिद और सिद्ध मोड में नहीं आ जाना है। हमें ये समझना है कि ठीक है, हर आत्मा की अपनी यात्रा है, हर आत्मा का अपना सत्य भी है। आप अगर सत्य भी उसे बता रहे हैं तो उसको धारण करने का उसका अपना समय होगा। वो उस बात को किस प्रकार से, क्योंकि नंबरवार है सब, तो दो ब्राह्मण भी एक विधि से नहीं सोचते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी के साथ भी ऐसे नहीं समझना है कि जो मैं सोचता हूँ, जैसा सोचता हूँ वैसा ये भी सोचे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अन्यों के साथ विचारों को मिलाकर चलना माना उनके साथ सम्मान से चलना। हम एक जैसा सोचते नहीं, लेकिन हम दोनों के दिल में शुभ भावना है, श्रेष्ठ कामनाएं हैं, तो हम एक साथ चलते हैं। और उसके लिए भी फेथ चाहिए, है ना, क्योंकि किसी के इंटेंशंस को डाउट करना बहुत सहज होता है, लेकिन फेथ रखना कि हर आत्मा का इंटेंशन अच्छा है, हर आत्मा की जो हो सकता है उसका तरीका ऐसा हो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हर आत्मा की अपनी जो इंटेंशन है, इच्छा है, वो ठीक है। और उस आधार से जब हम चलते हैं इकट्ठे तो उसको कहते हैं रिगार्ड देना। और आज दुनिया में जितना कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ इसी रिगार्ड की कमी के कारण है। आज आप देखो, चाहे एक छत के नीचे दो लोग रहते हैं, या मैं कभी कभी बहुत इस बारे में सोचती हूँ कि घरों में जो समस्याएं हैं वो कितनी इंटरेस्टिंग है ना, कि चार लोग जो एक दूसरे को कहते हैं हम एक दूसरे के वेलविशर हैं, जो कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो ही एक दूसरे का जीना इतना मुश्किल करके रखते हैं कि उनकी वजह से इतना ट्रॉमा रहता है। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि सचमुच मनुष्य, हर किसी को आप इंडिविजुअली पूछो तो वो कहेगा मैं तो इनसे जितना प्यार करता हूँ कोई नहीं करता होगा, या मैं इनका जितना शुभ चिंतक हूँ कोई नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? तो ये रिगार्ड की कमी के कारण है ना, क्योंकि हर किसी का जो केयर का या प्यार का एक्सप्रेशन है वो अलग अलग है ना। जैसे मुझे एक बार एक पिता और पुत्र आए थे, तो वो जो पिताजी थे वो कहते कि ये समझता है मैं इसका दुश्मन हूँ। तो जो बेटा था वो कहते सारे दिन गालियाँ देते रहते, सारे दिन ऐसे बात करते हैं। तो वो कहते ऐसे हम ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन क्या तुझे कभी खाने में कमी की है, कभी पैसे में कमी की है, कभी कोई चीज़ मांगी तूने दी नहीं है? तो मैंने फिर उनको इंडिविजुअली समझाया। मैंने उनको जो बेटा था उसको कहा कि उनको ऐसा लगता है कि यही उनका शो ऑफ लव है और तुम उसे रिजेक्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि नहीं ये कोई प्यार थोड़ी है, ये तो ड्यूटी है। तुमने उसको ड्यूटी का नाम दे दिया, लेकिन वो उसे प्यार समझ रहे, और वो तुमसे वो जो तुम जो कर रहे हो वो उसे अपमान समझते। तो ये सब लेबल्स का खेल है, लेकिन एक्चुअली यू आर थिंकिंग कि मैं तो अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि अगर वो मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप यू आर नॉट अ गुड फादर, लेकिन उसमें उनको वो फीलिंग में आ रहे हैं। तो इन बातों को जब हम एक दूसरे से विचार तब मिलेंगे जब दिल मिलेंगे, और दिल तब मिलेंगे जब फेथ होगा।
है ना, ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम ट्रस्ट करते हैं ना कि सामने वाला मेरा वेल विशर है, तो हमारे दिल मिलते हैं, तो आप भिन्न विचारों में भी एक सामंजस्य ढूंढ लेते हैं कि हाँ ये ऐसे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते या रिगार्ड नहीं रखते। तो ये जो चीज़ है ये संबंधों का आधार है, और बाबा हमें यही आज प्रेरणा देते हैं कि रिगार्ड इस प्रकार से हमें रखना है। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। क्या होता है ब्राह्मण संप्रदाय? हम ब्राह्मण हैं। दुनिया में तो जैसे कोई भी कोई अपना परिचय देते हैं, तो उस परिचय की जो निशानियां होती हैं बहुत स्थूल होती है ना। जैसे अभी मुझे याद है एक बार 3-4 जने इकट्ठे आए हुए थे, तो उसमें से एक जो था वो अलग जगह से था, तो चारों पंडित थे। जैसे जो कुल से पंडित होते हैं ना, तो वो पंडित थे, बट एक जो भाई था वो ऐसे मॉडर्न ड्रेसअप में और वैसे था, और 3 जो थे वो ऐसे तिलक विलक लगाकर वैसे बैठे थे। तो जैसे इन्होंने कहा हम पंडित हैं, तो वो भी कहता है हम भी पंडित हैं। तो तुम क्या पंडित हो, तुम तो तिलक तक नहीं लगाते, तुम लोगों को तो शर्म आती है, तुम तो आजकल के बच्चे हो, बिगड़ गए हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक डिबेट शुरू हो गई, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये होता है कि अगर हम कोई एक कुल के हैं, है ना, जैसे दुनिया में कहेंगे तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें शास्त्र पढ़ने आने चाहिए, या तुम्हें कुछ तो उसकी निशानियाँ होनी चाहिए, तुम्हें श्लोक आने चाहिए, कुछ आना चाहिए। तो हम ब्राह्मण कैसे हैं, है ना? हम वो दुनिया वाले ब्राह्मण तो नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें शिव बाबा अडॉप्ट कर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। लेकिन बाबा का मतलब क्या होता है जब बाबा शूद्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं या देवता कहते हैं, है ना? तो शूद्र माना, शूद्र किसे कहते हैं बाबा? विकारी को, है ना? जब विकारी चलन है, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, और बाबा कहते हैं जब अज्ञान है तो उसको कहेंगे शूद्रपना। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं मैं उससे तुम्हें निकाल के ब्राह्मण बनाता हूँ। तो ब्राह्मण की क्या निशानी है? सबसे पहले तो ब्राह्मण को ज्ञान होता है ना। इसीलिए जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें सबसे पहले ज्ञान देते हैं। जैसे दुनिया में भी ब्राह्मण माना शास्त्र वास्त्र पढ़े हुए हो, तो बाबा हमें कहते हैं कि वो तो चलो शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन सत्य ज्ञान, सद्गति का ज्ञान ब्राह्मण को, ब्राह्मण माना ज्ञानी, है ना, जिसे आत्मा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान है, समय का ज्ञान है, काल चक्र का, सृष्टि चक्र का ज्ञान है। और फिर जो जितना उस नंबरवार उस ज्ञान को धारण करता है वो वैसा ब्राह्मण है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। बाबा कई बार ऐसे भी शब्द यूज़ करते हैं, हाफ कास्ट ब्राह्मण, सुना है मुरली में? हाँ, माना ब्राह्मण तो है लेकिन थोड़े उच्च कोटि के नहीं हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण भी नंबरवार होते हैं और फिर नंबरवार ही देवता भी बनते हैं। लेकिन ब्राह्मण और शूद्र में मुख्य निशानी होती है ज्ञान की, जो ज्ञान की डिफरेंस, कि उनको ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान है। और फिर ज्ञान के आधार से ज्ञान की निशानी क्या होती है? ज्ञानी कौन? ज्ञानी माना योग का ज्ञान हमें बाबा ने दिया, तो जो आत्मा बाबा को याद करती है वो ज्ञानी है। जो अभी भी पुरानी दुनिया को याद करती है वो ज्ञानी नहीं है। जो पतित कर्म करती है उसको कहेंगे कि ज्ञान समझ में नहीं आया, क्योंकि पतित कर्मों से हम अपनी दुर्गति 63 जन्म करते आए। अभी भी अगर वही पतितपना है
तो इसका मतलब हमें कुछ भी नया समझ में नहीं आया। तो ज्ञानी की निशानी है योगी बनना, पवित्र बनना, और फिर सेवा, रूहानी सेवा, है ना। दुनिया में भी ऐसा नहीं है कि भारतीय सभ्यता में या शास्त्रों में सेवा का महत्व नहीं दिया गया है ना। हर कोई सेवा का महत्व समझता है। भारत में हम बचपन से जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमें दान पुण्य करना चाहिए या जिस्मानी सेवा करनी चाहिए, फिलैंथ्रोपी करनी चाहिए। लेकिन जो सेवा बाबा हमें सिखाते हैं वो है रूहानी सेवा, आत्माओं को योगी बनाने की, पवित्र बनाने की सेवा। तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण की निशानी है ना। और फिर ब्राह्मणों के अंदर सूक्ष्म धारणाएं भी होती हैं। ये तो चलो यो अमृत वेला उठे, मुरली सुने तो ब्राह्मण, है ना। अमृत वेला सोया है तो क्या ब्राह्मण, ठीक है। जो अमृत वेला अभी सोएगा वो सतयुग में देवता बनेगा। सतयुग में क्या अलार्म लेके जाएंगे क्या यहाँ से? हाँ, फिर अलार्म में स्नूज बटन भी होना चाहिए। सिर्फ स्नूज तो इसीलिए दिया गया है ना। तो अलार्म जो है उसको तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें ब्राह्मण से देवता बनना है। तो जो जैसा ब्राह्मण बनेगा वैसा देवता बनेगा। तो ब्राह्मण माना अमृत वेला उठने वाला, मुरली रोज सुनने वाला विदाउट फेल। ब्राह्मण माना स्थूल सूक्ष्म धारणाओं वाला। सूक्ष्म धारणाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कि हम शुद्ध भोजन खाते हैं, लेकिन हम शुद्ध वृत्ति दृष्टि भी रखते हैं। ये भी ब्राह्मण जीवन का उतना ही इम्पॉर्टेंट अंग है जितना शुद्ध भोजन खाना। क्योंकि कई बार हम ब्राह्मण जीवन में सोचते हैं कि जो बातें दिखाई देती हैं उन पर तो अटेंशन दे दो, लेकिन जो बात दिखाई नहीं देती उस पर अटेंशन मत दो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मुख्य निशानी जो है योगी बनना या पवित्र बनना या शुद्ध भावनाएं रखना, वृत्ति दृष्टि को आत्मिक रखना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और फिर रूहानी सेवा करना। दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, कथा करते हैं, है ना, कथा सुनाते हैं, शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं। तो हम भी ऐसे ब्राह्मण हो जो चलते फिरते भी किसी को कुछ ना कुछ बाबा का परिचय, आत्मा का परिचय दे दें, है ना। जैसे आप देखो कि जब कोई दुनिया में आपको ब्राह्मण मिलेंगे तो आपको ये रहेगा ना कि ये तो अपना काम करेंगे ही, ये तो अपने कोई ना कोई, है ना, पाठ सुनाएंगे या कोई ना कोई ऐसी विधि सुनाएंगे। भले ही आप उसको माने या ना माने वो आप पर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम ब्राह्मणों की भी निशानी है, हमारे मुख से सदा ज्ञान रतन निकलते रहे। कोई भी मिले तो उसको कुछ ना कुछ हमारे द्वारा वरदानों की या ज्ञान की या आत्मिक स्मृति की तरफ अटेंशन खिंचवाया जाए। तो ये ब्राह्मण की निशानी। तो ब्राह्मण है हम। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण संप्रदाय के जो होते हैं वो देवता बनते हैं। अब फिर देवता की क्या निशानी? देवता किसे कहते हैं? देने वाला। और हर्षित मुक्ता। और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम। और क्या? देवता किसे कहते हैं? जिसको ज्ञान नहीं होता, लेकिन देवताओं को अविद्या होती है, दुख की, है ना, विकारों की। उनको ये पता ही नहीं कि विकार क्या होते हैं, उनको ये पता ही नहीं दुख क्या होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा सतो प्रधान तुम्हें बनना है। और बाबा हमें कहते हैं इस समय पर बाबा स्थापना, विनाश और पालना तीनों कर्तव्य कराते हैं। तो इस समय पर बाबा हमें ब्राह्मण भी बनाते हैं और बाबा हमें देवताई संस्कार भी धारण कराते हैं, है ना। तो ब्राह्मण माना तो मुरली सुनना, योग करना,
रूहानी सेवा करना, शुभ भावना शुभकामना रखना, दुआएं देना, है ना। लेकिन देवताई संस्कार भी इसी समय धारण करना है ना। तो देवताओं के जीवन में विकारों की अविद्या होती, दुख की अविद्या होती, तो हमें वो संस्कार भी अभी बनाने। आपने कभी ऐसे डिसीजन लिया है कि मुझे विकारों का यूज करना ही नहीं है? आप जैसे देखो, हमारे अंदर इतनी जो स्ट्रगल होती है वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास विकार का ऑप्शन है ना। मनुष्य कहता है कि मुझे अभी एक भाई आए थे, तो मुझे कहते हैं कि मैं आपके पास 3 बार आया और मुझे बहुत लाभ मिला, और मैं जिस समस्या को लेकर आया था वो ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मैं जिनसे मेरा काम पूरा भी हो जाता है, मैं उनके पास संबंध रखता हूँ, मैं ऐसे तोड़ता नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि आपको ऐसा लगता है कि वो भी हो सकता है, किया जा सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? माना आप एक अच्छाई को धारण कर रहे हैं, पर आपको उस अच्छाई का अभिमान क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर ये है कि ये अच्छाई एक एक्सेप्शन है, और वैसे जो रूल है वो ये है कि जिससे काम निकल जाए उसको छोड़ दें, है ना। तो इसका मतलब कि आपने अच्छाई को धारण नहीं किया है, आप उसकी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है। तो इसीलिए जब हम कोई भी कार्य सहज नहीं करते, जब हम उसे अपना स्वभाव समझकर नहीं करते, तो उसको करते हुए हमें देहाभिमान आता है। और कोई भी कार्य हम देहाभिमान से करेंगे ना, तो वो कार्य बहुत समय हम नहीं कर सकते, फिर धीरे धीरे हम उसमें थकने लगते हैं, क्योंकि हम उसका बोझ उठा रहे हैं। हर बार हम जो कर रहे हैं उसका बोझ उठा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि मुझे तो एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, तो अब वो नहीं डांट रहा है ना, उसको श्रीमत याद आ रही है तो नहीं डांट रहा, लेकिन वो गिन रहा है, आज देखो, है ना, अभी तक तो मैंने इसको मार दिया होता, लेकिन ये अभी तक जिंदा है क्योंकि मैं बाबा का बना हुआ हूँ। तो अभी उसको कितना बोझ हो गया, इतना बोझ लेके वो कितने दिन प्यार से चलेगा ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम, हाँ, ये दिस इज द फैक्ट ना। अभी जैसे देखो, डिसिप्लिन, सुबह उठना या मुरली सुनना या बाबा को याद करना, ये हमारी नेचुरल नेचर है ना, लेकिन हम गिनते रहते हैं, है ना। मुझे अभी एक भाई बोले कि मैं सुबह सुबह आकर कोर्स करूँगा, फिर थोड़े दिन बाद बोले कि मैं ना बहुत थक गया सुबह उठ के, तो मैं, आप लोग रोज़ कैसे उठते हैं? तो मैंने कहा हम गिनते नहीं है ना, हम 5 दिन उठ गए, 6 दिन उठ गए, 7 दिन उठ गए, हम ऐसे गिनते नहीं है। तो उसको समझ नहीं आई, तो मैंने कहा नहीं, आप ना चेक करो, आप सबकॉन्शियसली क्या कर रहे हो। जैसे ही आप कुछ करने लगते हो अच्छा, तो आप उसको गिनना शुरू करते हो। और जहाँ आप रोज़ 8 बजे उठ रहे हैं, तो आप अगर वो भी गिनने लगेंगे, माइंड यू, अगर आप वो गिनने लगेंगे ना, मैं आज भी 6 बजे उठा, मैं आज भी 7 बजे उठा, तो आप इतने बोझिल होंगे कि आप तंग आकर 3 बजे 3:30 बजे उठना शुरू कर देंगे। पर देहाभिमान में हम क्या करते हैं, बुराइयों को गिनते नहीं है, है ना। हम ये नहीं गिन रहे, हम इस समय भी बाबा को भूल गए, उस समय भी बाबा को भूल गए। अगर इतना गिने ना, तो बाबा हमेशा याद रहेगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सतोप्रधान सृष्टि में विकार, कमजोरियाँ ये नहीं होते, ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारी जो सहज स्वतः नेचुरल नेचर है, वो गुणों की है, पवित्रता की है।
तो बाबा हमें कहते हैं अभी तुम उसे इमर्ज करो, बार बार याद करो कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना। मुझे एक बार एक कुमार भाई था, तो उसको जैसे दुनिया में कोई भी कहता ना कि अरे तुम तो सिंगल हो, सिंगल लाइफ तो बड़ी डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है, तो बार बार मुझे बताता, वो मुझे ऐसे कह रहा था, वो मुझे वैसे कह रहा था। तो मैंने कहा तो वो जैसे आपको कह रहे हैं आप क्यों नहीं कह पा रहे? जब वो आपको कह रहे हैं कि सिंगल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप क्यों नहीं कह पा रहे हो कि सिंगल लाइफ तो बहुत अच्छी है, मैं अकेले अपनी प्रॉब्लम हूँ। आप समझ रहे हो? आप अगर अकेले हैं तो द ओनली प्रॉब्लम यू हैव इज़ योरसेल्फ, और अगर आप किसी के साथ हैं तो आप तो प्रॉब्लम है ही, दूसरा भी है। तो सिंगल लाइफ बुरी कैसे हो सकती है? तो मैंने उसको कहा पर वो आपको कह रहे हैं, आप वो बात सुनकर मुझे कह रहे हैं, आप उसे क्यों नहीं कह पा रहे? तो आप बहुत समय सिंगल नहीं रह पाएंगे ऐसे, क्योंकि आप बोझिल हो रहे हैं, बार बार आप बोझिल हो रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम सिंगल लाइफ या डबल लाइफ की बात नहीं, पवित्रता की जीवन, तो बाबा कहते हैं पवित्रता की जो जीवन है, जैसे दुनिया में भी क्या होता है, हम पवित्र रह रहे हैं, इसका भी बोझ उठाते, ब्राह्मण भी बन जाते हैं तो भी अंदर रहता है हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, हम पवित्र रह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो है ये देवताई संस्कार नहीं है। देवताएं कभी भी गुण स्वरूप निर्विकारी रहने में कभी उनको संकल्प नहीं चलेंगे, वो उनके नेचुरल नेचर। प्रॉम्प्ट करता है, बोलता है, तो उसको कैसे नहीं, तो वो थॉट आती है। लेकिन अगर हम पवित्र भी चलते हैं तो हम बार बार अपने आप को somehow रीइंस्टेट कर रहे होते हैं कि देखा मैं तो कर रही हूँ, मैं तो कर रही हूँ। हाँ, लेकिन आप सोचो कि कोई अगर आपको कोई रोज़ उस चीज़ के लिए टोके जो आपको राइट लगती है, मान लीजिए आप एक तरह के कपड़े पहनते हैं और आप बचपन से उस तरह से कपड़े पहनते हैं, और कोई आपको रोज़ टोकता है, तो आपको उस टोकने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके अंदर कन्विक्शन है। लेकिन अगर कोई इस चीज़ के लिए टोकता है जिसके लिए आप कन्विंस नहीं है, तब आपको वो बात फील होती है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ये उसके कहने के कारण नहीं है, ये अपनी अंदर की फीलिंग के कारण है ना। तो इसीलिए तो दुनिया में मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन कभी मैनिपुलेटर और मैनिपुलेबल दोनों ना हो तो नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेटर है, नहीं, आप भी तो पूरे दिल खोल के बैठे हैं ना कि आओ मुझे मैनिपुलेट करो, तो इसीलिए वो आपको कर रहा है। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझनी होती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने वाला कह रहा है तो मुझे फील हो रहा है। अगर कोई वो तो सिर्फ ट्रिगर है, लेकिन अंदर वो तंत्र है ना डाउट का, इसीलिए फील हो रहा है। तो अभी तक मुझे ज्ञान समझ में नहीं आया कि मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता का है। तो बाबा हमें कहते हैं ब्राह्मण जन्म को समझो और देवताई जन्म को समझो, और हम ब्राह्मण हैं और हम देवता बन रहे हैं। बाबा ने हमें शूद्र कुल से निकाल दिया है। तो कौन सी चीज़ शूद्र कुल? ब्राह्मण जीवन में हम दिल से काम नहीं लेते, दिमाग से लेते हैं। दिल सिर्फ बाबा के लिए, बाकी सब कुछ हम दिमाग से करते हैं, है ना। समझते हो इस चीज़ को, है ना। हमारे सारे इमोशंस बाबा के लिए, बाकी सब कुछ युक्ति युक्त, बाकी सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। ये है ब्राह्मण जीवन, है ना। जब हम बाबा के पास होते हैं तो हम बिल्कुल दिल खोल कर बैठते हैं, बाबा से सब कुछ हम जैसे सोक इन करते हैं। वहाँ पर कोई दीवार नहीं है, कोई रोक नहीं है, बाबा के साथ हमारी दिल इतनी खुली हुई है। बाकी हर जगह पर हम अलर्ट रहते हैं। तो जब हम अलर्ट रहते हैं तो हमें हर समय
चेक एंड चेंज, डिसर्नमेंट कि ये शूद्र कुल का संस्कार है या ये ब्राह्मण जीवन का संस्कार है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। जो बाबा श्रीमत दे रहे ये उस प्रमाण है या दुनिया की बात है। क्योंकि आप देखो जो मनुष्य मत है ना, उसमें हम 63 जन्म रहते हुए आते हैं। मनुष्य मत हमारे रग रग में बसी हुई है। और जब मनुष्य मत हमें दी जाती है ना, तो उसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर होती है। उसकी पैकेजिंग किस में होती है पता है? भक्ति की पैकेट में पैकेजिंग होती है। विकारों को जब भक्ति की पैकेजिंग मिलती है ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं। सारे विकारों को भक्ति की पैकेजिंग मिलती है। कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? धर्म के नाम पे युद्ध करो तो आपको पता ही नहीं चलता आप युद्ध कर रहे हैं। तो आपको लगता है आप तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। फिर आपको बताया जाता है इसने भी किया था, उसने भी किया था, उस युग में भी हुआ था, इस युग में भी हुआ था, तो तुम जो कर रहे हो वो तो राइट कर रहे हो। पर एक्चुअली वो क्या है? वो वायलेंस है ना, दुख लेना। जैसे भक्ति तो मोरालिटी है ना। तो जो बड़ा है वो कोई बात कहता है तो उसे महसूस करो, उसे दिल तक फील करो। अगर कोई मुझे शर्मिंदा फील करा रहा है तो मुझे शर्मिंदा फील करना चाहिए, नहीं तो मैं निर्लज्ज हूं, है ना। तो वो जो दुख लेने को कितनी अच्छी पैकेजिंग दी जाती है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर आपको डांट पड़ती है और आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है तो आप बहुत अच्छे हैं। और जो डांट सुनकर डोंट केयर करता है वो ठीक नहीं है। लेकिन डांटने वाला अगर कोई ऐसी बात कह रहा है जो ठीक नहीं है तो मुझे क्यों शर्मिंदा फील होना चाहिए ना। तो दुख लेने को भी बहुत अच्छी पैकेजिंग दी जाती है। अगर आप किसी की इंसल्ट को, किसी के अपमान को, किसी चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत गंदे गंदे नामों से पुकारा जाता है ना। तो ये सारी पैकेजिंग है ना। फिर आपको दुख देने के लिए भी बताया जाता है कि ये तो आप ड्यूटी कर रहे हो, ये आपकी ड्यूटी है। किसी का अपमान करके उसका ज़मीर जगाना या किसी को, है ना, डांटना पीटना, वो आपके फ़र्ज़ है। इस रोल में तो ये करना ही पड़ता है। तो उसमें पाप बनता है ये सेंस आपको कभी आता नहीं है, क्योंकि ये तो ड्यूटी है ना। या लोभ तो आपको रखना ही पड़ेगा। या मोह जो है, ये तो लोभ मोह अहंकार तो फुल्ली मना उसको तो आप निकाल भी नहीं सकते। उसको बुद्धि से भी अलग करना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर आपके अंदर लोभ नहीं है तो जगाया जाता है। लोभ को एम्बिशन का नाम दिया जाता है। अगर आपके अंदर लोभ नहीं है तो आपको क्या कहा जाएगा? ये तो बड़े ठंडे हैं, इनके अंदर तो कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से। या मोह जो है, निर्मोही इज़ अ गाली तो निर्मोही होना तो इज़ वेरी बैड कि आपको मोह नहीं है, आपको किसी के लिए आंसू नहीं बह रहे, आपको ऐसे दिल नहीं दहल रहा, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें सिखाई जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं शूद्र और ब्राह्मण में बहुत अंतर होता है। हमें बहुत हमेशा परख कर चलना होता है। कौन सा थॉट, कौन सा इमोशन, कौन सा, है ना, कौन सी चीज़। देखो अभी मुझे एक बार किसी ने कहा कि आपको तो कोई सुविधा दें या ना दें, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे इस प्रकार से बोला गया जैसे कि इट्स अ बैड थिंग कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मैंने उनको कहा अब सुविधा देना ना देना तो आपके हाथ में है ना। तो जब मैं आपको फोर्स कर ही नहीं सकती तो मैं फ़र्क पड़ा के क्या करूँगी? दैट इज़ योर डिस्क्रेशन। आप मुझे सुविधा देंगे या नहीं देंगे वो आपके पावर में है। तो मैं फ़र्क ला के क्या करूँगी?
तो आई एम इन टोटल एक्सेप्टेंस, आप दें तो भी ठीक, नहीं दें तो भी ठीक, लेकिन वो जो आपको फील कराना चाहते हैं उससे वो नहीं फील किया आपने, तो उसके लिए आपको बार बार बोला जाएगा, क्योंकि अदरवाइज पावर और कंट्रोल एक्सरसाइज कैसे होगा? अगर आप किसी की चीज़ों को फील नहीं कर पाएंगे तो आप पर पावर और कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। तो ये पूरा सिस्टम पावर और कंट्रोल से चलता है ना। जब पवित्रता नहीं है, स्नेह की ताकत नहीं है, तो पावर और कंट्रोल से चलता है। और पावर और कंट्रोल अगर खो रहा है तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि तुम बच्चे शूद्र कुल और ब्राह्मण कुल में अंतर समझो। ब्राह्मण को श्रीमत पर चलने में कोई लोकलाज नहीं है, और बाकी ब्राह्मण को श्रीमत पर का जब उल्लंघन होता है तब फीलिंग आती है। ब्राह्मण की दिल या गिल्ट या शर्मिंदगी सब बाबा के साथ एक्टिव होते हैं बाकी कहीं पर नहीं होते, समझ है। लेकिन अगर ब्राह्मण वो भी फील करना बंद कर दे तो मुश्किल है ना। फिर तो हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे। तो हमें इनसेंसिटिव नहीं होना है, हमें सेंसिटिव बट सेंसिबल होना तो हम वो हैं जिनका कंट्रोलिंग पावर है। तो हम ऐसा नहीं है कि हमें फीलिंग नहीं है, फीलिंग है, पर हमें इतनी अकल है कि कहाँ पर फीलिंग रखनी, ठीक है ना। तो ये ब्राह्मण है। और सतयुग में तो फीलिंग के संस्कार ही नहीं है ना। सतयुग में कोई दुख अपमान किसी भी चीज़ की, लेकिन ब्राह्मण के अंदर दुख की भी फीलिंग आती है ना, या अपमान की भी फीलिंग आती है। या इस ब्राह्मण को अगर जब पता चलता है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा आज याद प्यार दे रहे हैं, तो उसको चेक होता है ना कि भाई मुझे दिया कि नहीं, मैं पहले वाला था कि मैं दूसरा वाला था। तो इतना तो फील होना पड़ेगा ना, तब जाकर हम दैवी कुल में बिल्कुल बिना फीलिंग के जा सकेंगे। तो ब्राह्मण और देवता कुल में अंतर है, इसको समझना है। ब्राह्मण सेंसिटिव है पर सेंसिबल भी। जैसे बाबा कई बार मुरली में ये शब्द यूज़ करते, तुम्हें लज्जा नहीं आती या कर्मों का डर नहीं रहता। तो माना बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, डर लगना चाहिए, लेकिन कहाँ लगना चाहिए वो बाबा हमें समझाते। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम लज्जाहीन हो जाओ है ना। हमें लज्जा आती, क्यों नहीं आती? जब बाबा कुछ कहता है तो लज्जा आती है ना। बाबा आज के मुरली मिस नहीं करनी, तो मुरली मिस किया होगा तो लज्जा आएगी ना। और अगर नहीं आएगी तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? लेकिन देहाभिमान की दुनिया में कोई अगर लज्जित फील कराने के लिए कुछ कहे तो नहीं आते, ठीक है ना। तो ये हमें समझकर, और मनुष्य शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में बहुत परहेज चाहिए, है ना, क्योंकि हम भर रहे हैं ज्ञान भी, योग भी, दैवी गुण भी, लेकिन ऐसा ना हो कि एक तरफ भर रहे हैं और दूसरी तरफ लीकेज हो। तो ये जो परहेज नहीं रखे तो बहुत लीकेजेस होते हैं। और परहेज किसका? खान पान का, दृष्टि का, है ना, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, संग का बहुत परहेज रखना होता है। किसी ऐसे का संग नहीं करो जो सारे दिन आपको उल्टी मत या विकारी मत देता है। तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों की भी परहेज करनी होती है। कई ऐसे होते हैं ना कि इंटरनेट पे भी उल्टी चीज़ें पढ़ते रहेंगे या देखते रहेंगे, या सिर्फ विकारी नहीं, जो बातें दूसरी मतों की भी है वो भी हमें परहेज करनी होती है। जब हम अभी देखो, एक भाई आए थे तो वो कोर्स करने के साथ साथ मुझे कहते कि मैं ये किताब भी पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी दुनिया की फ़िलॉसफी। तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं पढ़े,
आप भले उसे पढ़ना, लेकिन अभी आप 6 महीने सिर्फ ये पढ़ें, तो आप चेक कर पाएंगे कि ये बात आपको ठीक लग रही है या नहीं। नहीं तो हम जो आपको समझा रहे हैं, आप 5 और चीज़ें भी सुन रहे हैं, आपको हमारी बात सुनाई ही नहीं दे रही, आपको लग रहा है सब एक ही बात कर रहे हैं, पर नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो वो आपको सुनाई तब देगा जब आप 6 महीने सिर्फ ये सुनेंगे, उसके बाद आपको ये बात ठीक नहीं लगी तो आप कुछ भी करें। लेकिन जब आप कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो उतना परहेज़ तो रखना पड़ेगा ना, और अगर उसके साथ और इन्फ्लुएंसेस होंगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी। और फिर जब हमें समझ आ गया कि यही सत्य है और यही बाबा है और इसी की मत पर चलना है, तो फिर हमें बाकी चीज़ें सुनने, देखने, पढ़ने, सोचने से परहेज़ आजीवन करना होता है। ठीक है, ओम शांति।